जय श्री राम साथियों, मैं आपका दोस्त अजय और आज हम आए हैं हमारे बड़े भाई साहब के फार्म हाउस पर जिसका नाम है बाग कृषि फार्म बटलाउदी। साथियों, भाई साहब जो है वो वर्मी कंपोस्ट पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो हम इनसे जानेंगे कि भाई साहब ने कब शुरुआत की वर्मी कंपोस्ट की और वर्मी कंपोस्ट की जब शुरुआत की तो क्या क्या समस्याओं का सामना इन्होंने किया और कैसे उनका निवारण किया और कैसे इतने सारे बेड बढ़ाए। तो जानते हैं भाई साहब से कि इन्होंने किस तरीके से वर्मी कंपोस्ट की शुरुआत की। जय गौ माता की। जैसे कि आप भाई साहब ने पूछा कि वर्मी कंपोस्ट में आपको शुरू से क्या क्या समस्या आई, तो इसमें समस्या तो थोड़ी जानकारी के अभाव में आती रहती है। जैसे मैंने पहले शुरुआत की नहीं, तो मैंने पहले क्या बहुत सारे वीडियो फिर सोशल मीडिया पे देखा। सोशल मीडिया पे एक क्या बताया क्या होता है, उसमें पिक्चर क्या अपने दिमाग की पिक्चर उलझ जाती है, जिसमें आप सही डिसीजन नहीं ले सकते हैं। मैं मेरे अनुभव बताऊंगा जो 7 साल के जो कर रखा है मैंने। इसमें क्या रहता है, बेड बनाने में कोई ज्यादा फालतू खर्चा नहीं करना अपने को। इसमें सिंपल सा अपने वो पन्नी बिछाकर उसके ऊपर 3 फीट चौड़ा और अपने आवश्यकता अनुसार पूर्व पश्चिम दिशा में बेड बनाना। ताकि पूर्व पश्चिम का कारण यह है कि पूर्व पश्चिम में शुरू से ही हवा या तो पश्चिम से चलती है या पूर्व से चलती है, जिससे अपना पूरा बेड ठंडा रहता है। पन्नी बिछाने के बाद, लेवल करने के बाद, पन्नी बिछाने के बाद ऊपर गोबर डाल दिया जाता है। उसको 2.5 से 3 फीट शरद ऋतु में, और गर्मी में अपने को करीबन 1.5 फीट से ज्यादा नहीं रखना है, क्योंकि गर्मी में क्या टेम्परेचर बढ़ता रहता है। इस जानकारी के अभाव में बहुत सारे क्या कहते हैं कि 3 फीट ऊंचा करना। 3 फीट अगर अपन गर्मी में भी अगर बेड ऊंचा कर लिया है तो उसके अंदर गर्मी उठेगी। गर्मी उठेगी तो वहां से केंचुआ अपना मूवमेंट करना बंद कर देंगे। तो उससे क्या अपने जो अपने को उत्पादन जो चाहिए एक समय सीमा में, वो नहीं ले पाएंगे। इसलिए गर्मी में इसकी हाइट कम रखें और बारिश में इसकी हाइट बढ़ा दें। गर्मी में इसको चौथे दिन पानी देना पड़ता है, और अपने विंटर में जैसे सर्दी के मौसम में 7 से 8 दिन में पानी देना पड़ता है, और बारिश में पानी देने की जरूरत नहीं रहती है। और सबसे इसमें मुख्य समस्या होती है कि बहुत सारे क्या कहते हैं किसान के केंचुआ खाद के लिए जो अपने कच्चा गोबर जो आता है, अभी सामने दिखाई दे रहा होगा, इस कच्चे गोबर को करीबन 15 दिन तक बाहर रखना पड़ता है। 15 दिन ठंडा होने के पश्चात 15 दिन का पीरियड इसलिए लिया जाता है कि 15 दिन के अंदर इसमें जो मीथेन गैस रहती है वो बाहर हो जाती है। 15 दिन के बाद इसको ठंडा करके फिर इनको बेड में भर दिया जाता है, जिसके कारण केंचुओं को अच्छा वातावरण मिल जाता है, जिससे केंचुआ अपना मूवमेंट करके अपना वर्मी कंपोस्टर बनाना चालू कर देते हैं। केंचुओं को वर्मी कंपोस्टर बनाने के लिए मुख्य रूप से 2 चीजें की आवश्यकता होती है। एक तो अंधेरा पसंद है इनको, और नमी। तो अंधेरे के लिए वो ऊपर जो खेती से वेस्टेज जो निकलता है अपना भूसा, जिसे कच्चा बगदा कहते हैं, वो भी अपन डाल सकते हैं, जिससे अपना प्रोडक्शन अच्छा निकलता रहे। तो भाई साहब ये बताइए कि वर्मी कंपोस्ट जब हम बेड में गोबर डालते हैं तो वर्मी कंपोस्ट कितने दिन में बन करके तैयार हो जाता है, ये आप बताइए। इसका मैं सिंपल सा आपको बता रहा हूँ। जैसे कि अपने 3 फीट चौड़ा 20 फीट लंबा अगर बेड है, उसको अगर 2.5 से 2.5 फीट अगर भरा हुआ है अपन ने, तो उसमें केंचुओं की संख्या पर निर्भर करता है। जैसे कि पहली बार में अपन केंचुआ जैसे 2.5 से 3 किलो डालते हैं, तो 3 किलो केंचुआ का करीबन 2.5 से 3 महीने भी लग सकते हैं उसमें, क्योंकि उसमें केंचुओं की संख्या कम रहती है। फिर जैसे जैसे अपना वो केंचुआ अपना काम करना चालू कर रहा है, तो वहां पर केंचुओं को क्या अनुकूलता मिलती है, फिर उनकी प्रजनन शक्ति भी बढ़ती है, और वह केंचुआ बढ़ते रहे। जिस प्रकार से आपके केंचुआ बढ़ते रहेंगे, उस प्रकार से प्रोडक्शन में भी समय में आपको कम समय लगेगा। अभी मेरे यहाँ वर्तमान में आपको बता दिया जाता है कि इस प्रकार से ये जो कच्चा गोबर डाला है, इसमें नमी देने के बाद करीबन 2 से 2.5 से 3 महीने में आपके सामने अभी दिखाई देगा। देखो, देखिएगा आप, इसकी क्वालिटी देखिएगा आप, कितना एक नंबर बारीक और एकदम यूजफुल अपन चाहो जैसे इसका उपयोग कर सकते हो। और इसमें साइंस की रिपोर्ट ये कहती है कि इसमें 16 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, ये प्रामाणिकता के साथ है। तो भाई साहब ये बताइए आप कि बेड में कैसे पता करें कि बेड में पर्याप्त नमी है या नहीं है, वो बताइए आप। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बेड में अपनी नमी पर्याप्त इतनी रहनी चाहिए कि अपन यहाँ से मुट्ठी उठा के इसको दबाते हैं तो इसमें पानी के बूंदे आ जाने चाहिए। ये आपके सामने आ रहे बस, इससे ज्यादा नमी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इससे ज्यादा नमी होने पर क्या होता है कि बहुत सारे किसान क्या पानी बहुत ज्यादा मात्रा में डालते रहते हैं, तो अपना वर्मी कंपोस्ट जो बन जाता है वो वापस धुल धुल के उसका सारा पानी वापस जमीन में वेस्टेज चला जाता है, जिससे अपना वर्मी कंपोस्ट
कमजोर पड़ सकता है। जैसा कि भाई साहब आप वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, तो इससे किसानों को फायदा हो, किसानों के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं, जरा आप बताएं। जैसे कि बाग कृषि फार्म बटलावदी द्वारा वर्मी कंपोस्ट की यूनिट के साथ साथ हम संपूर्ण किसान वर्ग को निःशुल्क जानकारी देते हैं, विजिट कराते हैं, केंचुआ खाद की संपूर्ण जानकारी देते हैं और इसके साथ उनको जितना भी लगता है उतना केंचुआ सशुल्क के साथ हम प्रदान करते हैं और किसानों को मोटिवेट करते हैं और किसानों के फार्म हाउस पर जाकर विजिट भी करते हैं। उनको जो भी समस्या आ रही है, जो मुझे 7 साल तक जो समस्या आई, 7 साल का जो अनुभव मेरे पास समस्या का जो अनुभव है वह सब उनको बता दिया जाता है ताकि वो 7वें साल से ही अनुभव से काम चालू करें और अपने सक्सेसफुल होए। बस इतना प्रयास करते हैं किसानों के लिए और आशा करते हैं किसान अधिक से अधिक संख्या में जुड़े और अपनी धरती माँ को बचाएं, क्योंकि धरती माता बचेगी तो ही किसान बचेगा। उसी के साथ दोस्तों हमने जाना कि भाई साहब वर्मी कंपोस्ट किस तरीके से बनाते हैं और क्या क्या इनको चुनौतियां आई, और सारी चीजें हमने भाई साहब से जानी ताकि आपको मदद मिले। अगर आप भी शुरुआत करें वर्मी कंपोस्ट की तो आपको मदद मिले। और एक और बात मैं आपको कहना चाहूँगा दोस्तों, भाई साहब किसानों को वर्मी कंपोस्ट की ट्रेनिंग फ्री में देते हैं और ऑस्ट्रेलियन अर्थवर्म से है इनके पास, तो केचुए भी सेल करते हैं भाई साहब। अगर आपको खरीदना हो तो आप संपर्क कर सकते हैं भाई साहब से, ये भाई साहब के नंबर है। इसी के साथ मैं आपका दोस्त अजय मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय श्री राम, जय गौ माता, और जुड़े रहिएगा अजय विजय जैविक खेती से। जय श्री राम।